मैं 10 एकड़ में फसल लगाया था। मेरा 5% भी माने फसल नहीं हुआ, पूरा नुकसान हो गया है। 82 रुपया तक नहीं गया मेरा खेत में। क्या चाह रहे हो, धान बेचोगे नहीं बेचोगे? धान कहाँ से धान बेचेंगे? उड़ीसा धान ला के बेचेंगे ऐसे में। उड़ीसा से धान लाके बेचोगे? मैडम क्या आपने इसकी जानकारी आपके उच्च अधिकारी को दे दी है? अधिकारी ने इसमें कितनी गंभीरता दिखाई है? हमको इंश्योरेंस क्लेम मिलना चाहिए और क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। हम जो कर्जा लिए हैं उस कर्जा का क्या करेंगे, माफ करना चाहिए। कुल फसल के 33% से अगर अधिक उनका क्षति हुआ है तो उनको। मेरा फसल पूरा चौपट है और मेरा तो 5% भी नहीं निकलेगा। मतलब 20 साल धान बेचने लायक स्थिति नहीं है। नहीं है, खाने के लिए नहीं है तो बेचने का बात तो छोड़ो। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। हमने पिछले दिनों एक खबर चलाया था कि सुपेबेड़ा, झीरीपानी, सेनमुड़ा, मोटरापारा, खमारगुड़ा, सागवानबाड़ी, कोकसरा, केंदुबन, डुमरभाल और थिल्लीगुड़ा के करीब 10 गांव के करीब 1200 से 1300 जो ग्रामीण है इस बार धान बेचना नहीं चाहते। ग्रामीणों ने पिछले दिनों बैठक कर साफ कर दिया था कि जब हमारे खेतों में धान नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम धान कहां से बेचेंगे। कुल मिलाकर ग्रामीणों ने यह कहा था कि हमें जो फसल बीमा होता है, फसल बीमा दिया जाए और साथ ही मुआवजा दिया जाए। इसके साथ जब ग्रामीणों ने डिसीजन लिया था, ग्रामीणों ने जब पिछले दिनों कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, ज्ञापन सौंपने के बाद जो अधिकारियों की जो टीम है, अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची है। मैं बता दूं कि जो सहकारिता विस्तार अधिकारी है जचकेतन सोनवानी जी पहुंचे हैं, जो आर्य दीवान जी पहुंचे हैं, पटवारी अंजलि प्रधान भी मौके पर पहुंची है। किसानों से बातचीत कर रहे हैं और किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा जो किसानों की जो यहाँ पर बैठक की गई है एक तस्वीर यहाँ पर दिखा दे ताकि पता चल पाए कि कुल मिलाकर आज किसानों के साथ अधिकारियों की बैठक हुई है। सबसे पहले तो हम किसानों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई, बैठक के दौरान क्या कुछ डिसीजन लिया गया। अच्छा, सबसे पहले आप बताएंगे कि आज बैठक हुई थी, बैठक में क्या चर्चा हुई? ये हमारा किसान लोगों का ये मांग है कि हम प्रत्येक साल बीमा पटा रहे हैं और इस साल बारिश नहीं हुआ और हमारा खेती में फसल नष्ट हो गया। उसी हिसाब से हमको या तो फसल बीमा चाहिए या तो हमारा जो फसल का क्षतिपूर्ति चाहिए। हमारा मांग यही है। आप कहाँ से आते हैं और कितने एकड़ में आपने धान बोया इस बार? मैं 6.5 एकड़ से मैं धान बोया हूँ और मैं सागुनबाड़ी से आता हूँ। क्या स्थिति है आपके खेत में फसल की? मेरा फसल पूरा चौपट है और मेरा तो 5% भी नहीं निकलेगा। मैं गाय चरा चुका हूँ। क्या चाह रहे हैं आप लोग? मैं शासन और प्रशासन दोनों से हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो फसल बीमा प्रतिवर्ष करते हैं वो बीमा हमें दिया जाए और क्षतिपूर्ति दिया जाए और कर्जा भी मुक्त किया जाए। अच्छा, आप कहां से आते हैं? आपने कितने एकड़ में फसल लगाया है और आपके फसल की क्या स्थिति है? मैं सुपेबेड़ा से आता हूँ। मैं महेंद्र कुमार मसरा हूँ। मैं 10 एकड़ में फसल लगाया था। मेरा 5% भी माने फसल नहीं हुआ, पूरा नुकसान हो गया है। 82 रुपया तक नहीं गया मेरा खेत में। मैं वही चाहता हूँ, प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि जो हमारा जो क्लेम किए हम लोग जो फसल बीमा के नाम से, वो हमको क्लेम मिले और जो 6-4 के तहत जो सर्वे होता है वो सर्वे तत्काल डोर टू डोर किया जाए। वास्तविक जो है उसको डोर टू डोर सर्वे किया जाए और उसके तहत हम जो है क्षतिपूर्ति की राशि मिले। हम वही चाह रहे हैं कुछ। अच्छा, ये बताइए आप कहां से आते हैं? यहाँ पे अकाल घोषित करने जैसी बातें भी कुल मिलाकर अधिकारियों के साथ चर्चा में आई है, तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? सर, मैं सुपेबेड़ा से आता हूं मैं, और मेरे साथ पूरा किसान है और मैं भी किसान हूं। यहाँ पे एक ही मांग है कि हम लोग को ना क्षतिपूर्ति का ना ये राशि मिलना चाहिए। यहाँ पर किसी का धान वान नहीं है। और ये मैं आपको एक लेटर दिखाना चाहता हूँ, शासन प्रशासन किस टाइप से अवहेलना कर रहे हैं। इनके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए। एक मैडम है SDM के नाम से सौंपा गया है। ये लेटर ना 9/6 को दिया गया है, लेकिन अभी तक ना पटवारी लोग के पास मैसेज नहीं किया है कि इनके ऊपर ना यानी किसान के यानी खेत में जाके ना देखना चाहिए कि धान हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन आज तक ना इनके पास आया नहीं है मैसेज। तो सर, हम लोग शासन से प्रशासन से यही मांग है कि हमारे क्षेत्र को सूखाग्रस्त करके ना सभी किसानों को, सभी जो किसान हैं उनको ना मुआवजा मिलना चाहिए सर, क्षतिपूर्ति का। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि किसान कह रहे हैं कि क्षेत्र को सूखा घोषित किया जाना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। एक और किसान हमारे साथ मौजूद है। अब बताइए, अधिकारियों के साथ जो आप लोगों ने बातचीत किया, इसका निष्कर्ष क्या निकला अब तक? हमने सर अधिकारियों से बात किया तो अधिकारी बोले कि जब आप लोग मैडम को आवेदन दे चुके हैं तो हमको कोई सूचना नहीं मिली कि सर्वे करने के लिए।
तो उन्होंने सर्वे करने की सूचना नहीं मिला, तो उसमें हम सर्वे करेंगे तो अपने खेत में कितना % धान हुआ है, क्या हुआ है, वो हम सर्वे करते, बाद में इंश्योरेंस क्लेम होता। लेकिन हम ये चाहते हैं अधिकारियों का, अगर सर्वे नहीं हुआ तो तुरंत सर्वे करवा दीजिए, और जो खेत में जो धान है वो फसल कितना % होगा, क्या होगा, उसके हिसाब से आप नाप लीजिएगा सर्वे में, और हमको इंश्योरेंस क्लेम मिलना चाहिए और क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। हम जो कर्जा लिए हैं उस कर्जा का क्या करेंगे, माफ करना चाहिए, और हमको सूखाग्रस्त चलना चाहिए। 100% धान तो हुआ नहीं है, एकदम 5% भी जीरो है, उसमें हमको क्षतिपूर्ति और इंश्योरेंस मिलना चाहिए सर। अच्छा ये बताइए, 10 गांव के रिकॉर्डेड 1265 किसान धान बेचते हैं, तो क्या सभी किसानों ने हामी भर दी है कि इस बार हम लोग धान नहीं बेचेंगे करके, या कुछ किसान चाह रहे हैं कि हमारे खेतों में धान है और हम बेचेंगे, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे अभी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सभी किसानों ने हावी है कि हम लोग धान नहीं बेच पाएंगे, हमारे खेतों में धान ही नहीं हुआ तो धान किस प्रकार से बेचेंगे। नहीं, सुनने में ऐसा आ रहा था कि कुछ किसान 1-2 किसान धान बेचेंगे करके बोल रहे हैं करके। सुनने में आ रहा था वो कुछ बहारा टाइप का धान हुआ है सर, वो तो खाने लायक हो जाएगा, कहाँ से वो धान बेचेगा। अधिकारियों के साथ चर्चा में क्या चीजें निकलकर सामने, अधिकारी क्या कह रहे हैं आपकी बातें सुनकर? अधिकारी बोल रहे हैं कि हम लोग सर्वे कराएंगे भाई, आपका मांग जायज है, इस टाइप का बोले हैं सर हमको, कि हमको मौखिक रूप से ना आदेश रूप से हमको कोई शासन से आदेश नहीं मिला, तो हम लोग सर्विस नहीं करवा पाएंगे, आपका मांग लिखित रूप से दे दीजिए, हम आगे प्रोसीड करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, बोल रहे हैं। आप लोगों ने कितने दिन पहले जो आवेदन है, आप जो ज्ञापन है सौंप दिया था? 6-9 को दिए थे सर। 6-9 को? 6-9 के दिए। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर अभी भी हम लोग 19 तारीख को दिए SDM मैडम को, कल जाकर कलेक्टर को दिए हैं, और यहाँ हम लोग धरना बैठक किए हैं। तो ये बताइए, जैसे बाय द वे, यदि आपकी मांगों पर जिम्मेदारों ने विचार नहीं किया तो उस स्थिति में किसान क्या कदम उठाएगा? अगर हमारे मांगों के अगर जिम्मेदारी के हिसाब से अगर नहीं उठाया तो हम लोग उग्र, गंभीरता से नहीं लिया गया, नहीं लिया तो उग्र आंदोलन तक, रोड तक उतर जाएंगे सर, सड़क तक उतर जाओगे। हाँ। कुल मिलाकर किसान कह रहे हैं कि हमारे मांगों को यदि प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया तो कुल मिलाकर सड़क की लड़ाई लड़ने पर भी हम मजबूर हो जाएंगे। सहकारिता विस्तार अधिकारी मौजूद है जबकि सोनवानी जी। सोनवानी जी, क्या चर्चा हुई? चर्चा यही है कि किसानों का मांग है कि इस वर्ष जो है वर्षा की कमी के कारण फसल उनका नहीं हुआ है, तो वो चाह रहे हैं कि उनको क्षतिपूर्ति मिले और जो बीमित राशि है वो मिले। उनकी मांग को उच्च अधिकारी और प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा। सोनाली जी, ये भी कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर 6-9 को आवेदन सौंप दिया गया था, लेकिन प्रशासन की टीम को आने में इतना लेट लग गया। आखिर क्या कारण है सोनाली जी कि प्रशासन ने किसानों की समस्या को अब तक गंभीरता से नहीं लिया? इस संबंध में मेरे को जानकारी नहीं है। ये जो लेटर है ये अभी प्रकाश में है, मेरे को इस संबंध में जानकारी नहीं है। तो आप लोग अब उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे? बिल्कुल उच्च स्तर तक पहुंचा देंगे। तो कुल मिलाकर जो यहाँ के जो सहकारिता विस्तार अधिकारी, उनका कहना है कि मांगों को उच्च अधिकारी तक पहुंचाया जाएगा। आरईओ मौजूद है कृषि विभाग से। दीवान जी, चूंकि आप कृषि विभाग से आते हैं, जब किसान कह रहा है कि मेरे खेतों में धान नहीं हुआ है, तो अब तक आप लोगों ने जो जमीनी स्तर का जो सर्वे आप लोगों को करना था, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? कहाँ थे आप लोग अब तक? विभागीय रूप से अभी तक हमारे पास कोई इस प्रकार से सर्वे के लिए मतलब प्रशासनिक रूप से लेटर नहीं आया है, इस कारण हम लोग वो सर्वे नहीं कर पाए हैं। अब इनकी मांगे को जो, जैसे कि इनके द्वारा अगर लेटर दिया जाएगा तो फिर हम लोग एक टीम बनेगा, उसके हिसाब से फिर यहाँ पर सर्वे करेंगे। ये बताइए, किसानों का कहना है कि खेतों में बिल्कुल किसी के खेत में बस धान हुआ है, जैसे मान लो कि आधा एकड़ या कहीं पे 1 एकड़ में, बाकी अधिकांश किसानों का कहना है कि हमारे खेतों में धान की बालियां सिर्फ आई है, लेकिन उसके अंदर जो धान का जो ये आना चाहिए, बीज आना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। तो ऐसे स्थिति में इनको मुआवजा के लिए क्या प्रोसेस करवाया जाना चाहिए? अब इसके तहत एक तो 6-4 है जो राजस्व विभाग से मिलता है, और एक दूसरा है जो किसान बीमा करवाए हैं वो स्वयं 72 घंटे के अंतर्गत आरईओ या पटवारी या बैंक से माध्यम से या बीमा कंपनी को सूचना देना पड़ता है। फिर बीमा कंपनी आके सर्वे करते हैं और फिर डायरेक्ट किसान उसका क्लेम कर सकते हैं बीमित राशि का। हमारे साथ यहाँ पर पटवारी अंजलि प्रधान भी मौजूद है, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। अच्छा मैडम, ये बताइए, क्या इस तरह की जो स्थिति है इसकी जानकारी आपको कब मिली? मैं गिरदौरी में आई थी सर्वे के टाइम, उस समय भी फसल कम था रहने के लिए। फिर लिखित में कोई आदेश नहीं आया है कि सर्वे सार्वजनिक रूप से करना है, सामूहिक रूप से। मैडम, क्या आपने इसकी जानकारी आपके उच्च अधिकारी को दे दी है? अधिकारी ने इसमें कितनी गंभीरता दिखाई है? अब सर को सूचना दिया गया था कि कहीं कहीं का फसल ठीक नहीं है, और फिर अब गिरदौरी का टाइम हम लोग अगस्त सितंबर में किए थे उस टाइम,
तो आगे भी बारिश होने का संभावना था, तो उस वक्त स्थिति नहीं कहा जा सकता था। मैडम, आज जो चर्चा हुई है इसके बाद आप लोग क्या कदम उठाएंगे राजस्व विभाग की तरफ से? अब जैसा आदेश है ऊपर से। प्रावधान क्या है मैडम 6-4 के तहत जो इनका मुआवजा मिलना चाहिए उसके लिए? अब एक फॉर्म भरा जाएगा जिसमें सामूहिक रूप से सर्वे होगा, फिर उनके कुल फसल के 33% से अगर अधिक उनका क्षति हुआ है तो उनको 6,4 मिलेगा। तो ये थी पटवारी अंजलि प्रधान। साफ तौर पर इनका कहना है कि एक फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म के बाद जो किसानों की परेशानी है, उनकी तकलीफ को कुल मिलाकर ये जो भी रहेगा उसको हल करेंगे। एक और किसान मौजूद है, कहाँ से अभी आप? मैं झीरी पानी से हूँ, टेकुराम नायक। कितना एकड़ में बोए थे भी आप? 3 एकड़ 25 डिसमिल। क्या स्थिति है? मेरा तो पूरा गाय बैल पूरा चरा दिए हैं। मेरा खेती में कोई धान नहीं है। क्यों नहीं हो पाया आपके खेती में धान? बारिश कम होने के कारण। कब चाहिए रहता है खेतों को पानी? ये तो अगस्त, जून अगस्त में पानी होना चाहिए। जुलाई अगस्त। तो कितना खर्चा किए थे आप? मेरा तो 3 एकड़ 25 डिसमिल में। अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है, चर्चा के बाद कोई हल निकलेगा आपको लगता है? हम लोग तो अभी हमारा मुआवजा मिलना चाहिए, जो लोन लिए हैं हम लोग। अभी प्रशासन से हम लोग लड़ेंगे, अगर नहीं किसान लोग भी हम लोग रोड पे उतर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा ये बताइए भी, आप बताइए कितने का जो खाद बीज होता है, कितने का आप लोग खाद बीज लिए हैं, और खेतों में जो फसलों में अब तक का आप कितना खर्चा किए थे? मैं खाद बीज 60,000 का लिया था, लगभग 30,000 का लगाया हूँ। 30,000 का ऐसे ही सूखा है, घर में पड़ा है। 1 लाख मैंने 2.5 लाख मेरा लोन है। 1,10,000 खर्चा हुआ है पूरा टोटल, पानी भूती में, ट्रैक्टर में जुताई किए, ये किए। जबकि इसी वर्ष बारिश नहीं हुआ है, 10% भी नहीं निकला है। अगर ये माने क्या कहते हैं बीमा दिए हैं, क्षतिपूर्ति नहीं मिलता है, अकाल घोषित नहीं होने से क्या मतलब का है? 10% भी नहीं निकला है तो किसान आंदोलन करेगा, उग्र आंदोलन आगे होता ही नहीं होता है तो उग्र आंदोलन के लिए हमको करना पड़ेगा। आज के बैठक में किन बातों पे चर्चा की गई है? आज के बैठक में आरओ साहब आए थे और ये मंडी प्राधिकरण आए थे, बात किए हैं। अगर नहीं होता है तो देखेंगे आगे उग्र आंदोलन के लिए। तो कुल मिलाकर किसानों का कहना है कि परेशानी बहुत ज्यादा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है। किसान ये भी कह रहे हैं कि जो जून जुलाई के जो जुलाई अगस्त के समय जो उन्हें पानी चाहिए था खेतों को, वो पानी नहीं मिल पाया, जिसके चलते आज स्थिति ये हो गई है कि खेतों में जो फसल है, धान का फसल पूरी तरह से चौपट हो गया है। कोई किसान कहता है कि मैं 2.5 लाख रुपए का लोन लिया था, तो कोई किसान कहता है कि मेरा 3 लाख रुपए का लोन था। और भी कुछ किसान है, उनके साथ बातचीत करेंगे। कहाँ से आते हैं भी आप? झीरी पानी से। क्या स्थिति है खेतों में आपकी? मेरा 2 एकड़ जमीन है, तो बारिश नहीं होने के कारण पूरा जल गया है खेती। तो बोर भी खुदाए, 1 लाख रुपया खर्चा किए, तो बारिश नहीं होने के कारण पानी भी सूख गया बोर का, तो धान नहीं हो पाया, तो मंडी में धान नहीं। कितना आपका नुकसान हुआ? मेरा पूरा नुकसान हो गया है। अभी कितना लगाया था पैसा? तो मैं 40,000 रुपया खर्चा किया था और बोर खुदाई 1 लाख। कहाँ से आते हो बाबा आप? मैं झीरी पानी से बोल रहा हूँ। झीरी पानी से। कितना एकड़ में लगाए थे आप? मेरा 2 एकड़ है। कितना खर्चा किए थे? 2 एकड़ में करीब हम 40-50 हजार रुपया खर्चा किया था। कितना आपका नुकसान हो गया? कुछ आया क्या राशि तो अभी देखने से तो होगा बोल के, लेकिन उस काटने से नहीं होगा ना। देखने से होगा और काटने से नहीं होगा मतलब? कीड़ा चौधरी रहा है, कीड़ा वीड़ा सब लग गया है। इतना धूल काटने से भी इतना धान नहीं निकलेगा। हमको क्षतिपूर्ति चाहिए। बीमार। कहाँ से आते हैं बाबा आप? मैं डुमरभाल से आता हूँ सर। क्या स्थिति है खेतों में? इस साल तो पूरा चौपट है, फसल तो होने का उम्मीद नहीं है। मेरा 10 एकड़ ज़मीन है, उसमें से लगभग 2.5-3 एकड़ रोपा लगाया था, और रोपा में ज़्यादा खर्च, बोने से जितना खर्चा होता है और रोपा के लिए ज़्यादा खर्च हो चुका था, उसमें भी नहीं फसल। कितना खर्चा किए थे बाबा आप? उसमें लगभग 40,000 रुपये खर्च किया था रोपा के लिए। और टोटल कितना खर्चा आया था आपका? 1.5 लाख लगभग आया है। कितना नुकसान हो गया 1.5 लाख में से? अब पूरी फसल नुकसान ही समझो, होने का तो उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? नहीं है। क्या चाह रहे हो अब आप? हमको फसल बीमा मिलना चाहिए और क्षतिपूर्ति भी मिलना चाहिए। तो जैसे आपको फसल बीमा और क्षतिपूर्ति मिल जाएगा तो आपका राशि जितना खर्चा हुआ है वो बराबर हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा? देखो वो तो परसेंट क्या हिसाब से मिलता है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत मिल जाएगा जी। कहाँ से आते हो भैया? उधर मेरे को बोलना नहीं आता।
बोलने नहीं आता आपको? किसान हो ना भैया आप? मैं क्या करूँ? आपका नाम क्या है? लाल से हैं? लाल से लाल साहब भैया। लाल साहब ये कितना एकड़ है आपका? कितना एकड़ का खेती है आपके पास? 2 एकड़। कितना अच्छा बोलते हो भैया आप, बोलते हो बोलना नहीं आता करके। 2 एकड़ में कितना खर्चा किए थे भैया? 2 एकड़ में 30,000 खर्चा किया हूँ। खेती रोपा भी किए थे क्या? रोपा ने ऐसा धान बुना था, रोपा नहीं किया। और कुछ कर्जा वर्जा लिए थे कि भैया? कर्जा इस साल लिया था। कितने का लिए हो? 20,000 लिया हूँ। और 30,000 खर्चा की हो? हाँ। 10,000 कहाँ से लाए थे? और अपना जेब से खर्चा किया। क्या करेगा कर्जा? तो ये बताओ भैया, 30,000 आप खर्चा किए थे, तो कुछ उम्मीद है क्या कि आपका पैसा वापस आ जाएगा? नहीं। कैसे? खेती में तो कुछ हुआ नहीं तो कहाँ से आएगा? कुछ नहीं हुआ है। कितना अच्छा हिंदी बोलते हो भैया, उसके बाद भी घबराते हो। एक किसान थे, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया। और भी एक किसान है, उनके साथ बातचीत करेंगे। कहाँ से आते हो भैया? केंदुवन से। किन्नुवन से। कितना एकड़ खेत है आपके पास? 4.5 एकड़। कितना लगाए थे पैसा? पैसा तो 60-70 हजार रुपया। रोपा भी किए थे क्या? हाँ, रोपा भी किया था। कितने एकड़ में? और 2 एकड़ में। 2 एकड़ में। हाँ। 70,000 खर्चा किए थे? हाँ। कुछ कर्जा भी लिए थे? कर्जा भी लिया थे। कितना भैया? कर्जा लिया था 60,000। 60,000। हाँ। तो उम्मीद लग रहा है कुछ आपका पैसा वापस आएगा, कुछ आपका फसल ठीक ठाक हो जाएगा, उम्मीद है? तो फसल तो कहाँ आएगा, मेरा तो फसल हुआ भी नहीं। 5.5 एकड़ में तो हुआ भी नहीं, कहाँ से आएगा? पूरा चौपट हो गया भैया? चौपट हो गया पूरा। थोड़ा बहुत भी नहीं हो पाया? थोड़ा बहुत भी नहीं हुआ है। पूरा नुकसान हो गया? पूरा नुकसान हुआ है। कहाँ से आएगा? थोड़ा भी उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं है। आज अधिकारियों के साथ बैठक हुई, कुछ उम्मीद जगा बैठक के बाद? हाँ। क्या बोल रहे अधिकारी लोग? अधिकारी तो मिलेगा बोल रहा है, कैसे मिलेगा कि कैसे करेगा? तो कहाँ से आते हो दादा? डूमरवाल। डूमरवाल। कितना एकड़ में लगाए हो? 5 एकड़। रोपा किए हो? रुपया हो 1 एकड़ में। 1 एकड़। 1 एकड़ में। 1 एकड़ में? हाँ। कितना खर्चा किया दादा टोटल? टोटल हुआ है 20-30 हजार। 20-30 हजार। 20-30 हजार जी। तो 20-30 हजार में कुछ उम्मीद है? नहीं है। थोड़ा भी उम्मीद नहीं है? क्यों दादा? बारिश नहीं हुआ ना। बारिश के कारण पूरा जल गया है। तो आपका कितना नुकसान हुआ दादा खेती किसानी में? खेती किसान हो बोल रहा हूँ ना, 20-30 हजार हुआ है। कुछ कर्जा लिए थे दादा? हाँ, 50 हजार लिया है। और खाद बीज टोटल 60 हजार। 60,000। हाँ। तो टोटल दादा आपका नुकसान कितना हुआ? टोटल पूरा नुकसान हुआ है ना। कितना? 70-80 हजार? हाँ। कितना? 70-80 हजार हुआ है। तो कुछ उम्मीद है दादा वापस आएगा करके? उम्मीद तो नहीं है। एक और किसान हमारे साथ मौजूद है। दादा कहाँ से आते हो? डूमरवाल। डूमरवाल। कितना एकड़ में लगाए हो दादा? 3.5 एकड़। क्या स्थिति अभी? धान कीचोने लग गया, चले दिली। ये ओडिया में बोल रहे हैं, हम आपको हिंदी में समझा दे। इनका कहना है कि धान नहीं हुआ तो मैं जो खेतों में है गाय को छोड़ दिया, कुल मिलाकर गाय को चरा दिया। ये ओडिया में बता रहे हैं। इनके ओडिया को मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। दादा कहाँ से हैं आप? डूमरवाल से। डूमरवाल। कितना एकड़ खेत है? 16 एकड़। 16 एकड़। हाँ। हाँ। कितने में रोपा लगाए थे दादा? मैं 2 एकड़ में लगाया था। 2 एकड़ में। हाँ। और टोटल कितना खर्चा किए थे? मैं 16 एकड़ में मैं 1,80,000 खर्चा गया था। 1,80,000 खर्चा किए थे? हाँ। कहाँ से लाया दादा इतना पैसा? यही लोन लिया था। कितना लोन लिए थे दादा? 2 लाख। 2 लाख लोन लिए थे? हाँ। खाद बीज भी के लिए भी कुछ लिए थे क्या? खाद बीज भी सब लिया हूँ ना। टोटल कितना दादा? मैं 2 लाख लिया हूँ कर्जा। 2 लाख टोटल? हाँ। तो उम्मीद है क्या दादा 2 लाख में कुछ वापस आएगा आपका? नहीं आएगा। थोड़ा भी नहीं आएगा? नहीं आएगा। थोड़ा सा पानी पिलाया हो पंप चला के। कहाँ से पानी लाए हो दादा? तालाब को पूरा खत्म कर दिया ना। तालाब को खत्म कर दिए? खत्म कर दिया ना। इतना बड़ा तालाब खत्म कर दिए? खत्म कर दिया पानी। कितना दिन में खत्म किए? ओ चल रहा है ना पाइप चल ही रहा है ना? हाँ। तो कितना दिन से चल रहा है? उसमें निकलेगा कम से कम मेरे खाने की। कितना दिन से पाइप चल रहा है दादा? मैं वो तो रोपा समय से चलाते ला रहा हूँ ना। हाँ। मतलब दादा पूरे तालाब को आप खत्म कर दिए? हाँ, पूरा पानी खत्म कर दिया ना। इस साल पानी नहीं बचेगा ना। कितना 8-10 दिन में खत्म किए? 1 महीना चला है। 1 महीना? हाँ। क्या नाम दादा आपका? कांतोराम। ये कांतोराम थे। इनका कुल मिलाकर कहना है कि जब खेतों में जब पानी नहीं था तो अंतिम स्थिति ये आ गई कि मुझे तालाब का सहारा लेना पड़ा। तालाब से पंप करीब महीने भर तक मैंने पंप लगाया। पंप लगाने के बाद कुछ फसल में बचा पाया, वो भी अपने खाने पीने के लायक। ये कांतोराम का कहना है। और भी कुछ किसान मौजूद है हमारे साथ। कहाँ से आते हैं भैया? केंदुवन से। कितने एकड़ में लगाए हैं? 2 एकड़ में। 2 एकड़ में। क्या रोपा किए हैं? नहीं, बोए थे। हाँ। कितना खर्चा आया? 40,000। कुछ लिए थे क्या कर्जा अर्जा सोसाइटी से? नहीं, कुछ नहीं लिए। कुछ नहीं लियो? कितना तक आपका नुकसान हो गया दादा? पूरा नुकसान हो गया ना, कुछ भी नहीं आएगा अभी। कुछ भी नहीं आएगा? उम्मीद नहीं है? नहीं है। मतलब पूरा इस बार पूरा माइनस में हो? हाँ, माइनस में।
तो किसानों का कहना है कि तकलीफ और परेशानी बहुत ज़्यादा है, और कुल मिलाकर ये कहें तो उनकी तकलीफ दिन ब दिन बढ़ने लगी है। तकलीफ बढ़ना जायज़ भी है, क्योंकि इस बार अन्नदाता बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहे हैं कि उनकी खेतों की रौनक चली गई है। एक और हमारे साथ किसान मौजूद हैं। कहाँ से आते हो दादा? डूमरबहाल डूमरवाल से। जी कुछ लिए हो क्या इस बार सोसाइटी से कर्जा वर्जा? जी। कितना का? मेरा तो 3 लड़के का अलग अलग खाता बना दिया हूँ। 3 लड़का और मेरा 4 का हम लोग करीबन 1.5 लाख लिए हैं। 1.5 लाख लिए हो जी। आपके कितने लड़के हैं? 3 लड़के। 3 लड़के जी। तो 1.5 लाख रुपए आप कर्जा लिए हो। कितना एकड़ खेत है बताए? मेरा 9 एकड़ जमीन है टोटल बच्चे लोगों के साथ। तो कुछ उम्मीद है आपका जो जितना पैसा लगाए वो कुछ वापस आने का उम्मीद है? नहीं है, उम्मीद नहीं। पूरा फसल चौपट हो गया? पूरा चौपट। मतलब मान के चलो जो आप कर्जा लिए थे, कर्जा भी नहीं पटा पाओगे? कर्जा भी नहीं पटाएंगे। क्या चाह रहे हो आप लोग अब? मैं चाह रहा हूँ हमारे बीमा तो मिलना चाहिए, प्लस हमारे कर्जा जो लिए थे कर्जा मुक्त होना चाहिए शासन की ओर से। कर्जा आप लोग मुक्त चाह रहे हो? मुक्त चाह रहे हैं। कहाँ से आते हो आप? नहीं जाने में। बोलो ना आपका कितना एकड़ खेत है? 2 एकड़। 2 एकड़? आप कितना एकड़ खेत है? 2 एकड़। क्या नाम है आपका? हरिहर। कहाँ कौन गाँव के हो? डुमरबहाल। कितना एकड़ में लगाए थे? 2 एकड़। रोपा किए थे कि नॉर्मली? रोपा भी अच्छे बुना लिए होते। तो कितना खर्चा किए थे? 10-20 हजार खर्चा है जी। कहीं लिए थे कुछ कर्जा वर्जा लिए थे? हाँ। कितना? 21,000। 30,000? 21,000। 21,000 21,000 ना? हाँ। तो कुछ उम्मीद है वापस आएगा करके पैसा? क्या बता नहीं आएगा ने? आप कहाँ से हो दादा? दूसरा कितने एकड़ में लगाए थे आप? हम 4 एकड़ में। कितना खर्चा किया दादा? कर्जा कम से कम 30,000 रुपया खर्चा हुआ है। लोन कुछ लिए थे? हाँ। कितना का? 30,000। तो कुछ उम्मीद है दादा वापस आए करके? कम होगा। कम होगा, कुछ नहीं, बहुत नहीं है, इतना नहीं होगा, कम होगा। कम से कम कितना तक वापस आएगा? ना, कम से कम 10-15 बोरी तक होगा। और कितना एकड़ में लगाए थे बोले? 4। तो 4 एकड़ में से कितना एकड़ का फसल ठीक ठाक होगा? 4 एकड़ में कम से कम आधा एकड़ का होगा। बाकी 3.5 एकड़ का नहीं होगा? तो क्या चाह रहे हो, धान बेचोगे नहीं बेचोगे? धान कहाँ से धान बेचेंगे? उड़ीसा धान ला के बेचेंगे ऐसे में। उड़ीसा से धान ला के बेचोगे? और कहा धान खेत में तो कहाँ से धान बेचेंगे? चलो 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 दादा, वह बहुत अच्छा जवाब दिया, बेहतरीन दादा आपका जवाब। कहाँ से आते हो आप? खुक्सरा से। खुक्सरा से? हाँ। कितना एकड़ में आपका फसल लगाए? 2 एकड़ में। 2 एकड़ में? हाँ। 2 एकड़ में कितना खर्चा हो जाता दादा? होता है 30-35 हजार तक खर्चा होता है। तो कुछ लोन लिए थे क्या? हाँ, लिया था। कितना तक? 30,000 तक लिया था। तो कुछ उम्मीद है वापस आने का? नहीं है, पूरा जल गया है। पूरा जल गया है? पूरा जल गया है। कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं। कुल मिलाकर किसानों का कहना है कि उनकी तकलीफ परेशानी बहुत ज्यादा है, और इतनी तकलीफ है, इतनी परेशानी है कि कुछ खेतों में बिल्कुल जो धान की फसल है वो बुरी तरह से चौपट हो चुकी है। एक और किसान है मौजूद है हमारे साथ। कहाँ से आते हो दादा? मैं डुमरवाल से आता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम कौन सिंह नागेश है। कितने एकड़ में लगाए थे? मैं 12 एकड़ जमीन में बोया था। 12 एकड़ में? तो क्या स्थिति है दादा 12 एकड़ में? तो फिर 12 एकड़ में तो फिर फसल क्या है, हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। कि थोड़ा बहुत भी एकड़ में, आधा एकड़ 1 एकड़ में भी नहीं हुआ? नहीं हुआ है। तो कितना लोन लिए थे क्या कुछ? हाँ, 2 लाख लोन लिया था। तो 2 लाख में कुछ उम्मीद है कुछ वापस आएगा करके? कुछ नहीं आएगा, एक ना पैसे नहीं आएगा। मतलब पूरा माइनस है? पूरा माइनस है। आप बताइए, आप कहाँ से आते हैं? डुमरवाल। क्या स्थिति है? और पानी नहीं, कुछ नहीं। पानी उन्हीं गिरा नहीं है, धान उन पूरा जल गया, खेती खाला पूरा नुकसान हो गया। मतलब कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं, एक दाना भी निकलेगा नहीं। कितना एकड़ में लगाए थे? 2 एकड़ में। मतलब 20 साल धान बेचने लायक स्थिति नहीं है? नहीं है, खाने के लिए नहीं है तो बेचने का बात तो छोड़ो। मतलब कहाँ से बेचेंगे? कहाँ से बेचेंगे? होगा तब ना बेचेंगे, खाने के लिए नहीं है तो बेचेंगे कहाँ से? ठीक बोल रहे हैं आप। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि किसानों की जो परेशानी है, जो तकलीफ है, बहुत ज्यादा किसान, यहाँ के किसान परेशान है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आते हो दादा आप? आप बोलो ना दादा, आप बोलो ना। झीरी पानी से आते हैं। देखो कितना अच्छा बोलते हो, क्यों घबराते हो? झीरी पानी से आते हो? हाँ। कितना एकड़ आपका खेत है? 5 एकड़ है।
कितना बेहतरीन जवाब दे रहे हो, उसके बाद भी घबराते हो। आपका नाम क्या है दादा? मेरा नाम काशीराम है। माझी है, झीरी पानी में रहता हूँ मैं। झीरी पानी में रहते हो? हाँ। 5 एकड़ जमीन में कुछ धान भी नहीं हुआ है, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हमको बीमा मिलना चाहिए और क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए, यही मांग है हमारा। तो धान क्यों नहीं बेचोगे दादा? धान कहाँ से बेचेंगे ना, धान तो नहीं हुआ है ना, कहाँ से बेचेंगे? ऐसा है क्या? हाँ, मतलब धान बिल्कुल नहीं हुआ आपका? बिल्कुल नहीं हुआ है। आपके कुछ किसान बोल रहे हैं तो आपके एरिया के धान बेचेंगे करके। नहीं हुआ है, हमारा तो नहीं हुआ है। कहाँ धान हुआ है? धान किसी का भी नहीं हुआ है? किसी का भी नहीं हुआ है। मतलब 9-10 गांव में किसी का धान नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इतना बढ़िया बोलते हो दादा, तो फिर उधर जाओ क्यों बोलते हो? कुल मिलाकर किसानों का कहना है कि उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैंने करीब यहाँ पे 8 से 10 किसानों से बातचीत की और आपको दिखाने का कोशिश किया कि आज अन्नदाता कितना ज्यादा परेशान है। किसान एक ही चीज कह रहे हैं कि जब हमारे खेतों में धान नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम धान कहां से बेचेंगे। ऐसे में फिर किसानों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन को भी जल्द से जल्द उचित कदम उठाना चाहिए। हालांकि जो आज अधिकारियों के साथ जो आज बैठक हुई है और बैठक के दौरान माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसका जो परिणाम है, इसका जो निष्कर्ष है, इसका निष्कर्ष निकल सकता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इसका निष्कर्ष कब तक निकलेगा। हालांकि कुछ किसानों से जब हमने चर्चा की तो किसानों ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि हमारी मांगों के यदि गंभीरता से नहीं लिया गया तो हम सड़क की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसे स्थिति में कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी कि अन्नदाताओं की परेशानी को प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी कितनी गंभीरता से लेते हैं। कैमरा पर्सन गंगा बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।